और झारखंड का बजट पेश किया गया और झारखंड के बजट में पहली बार बाल बजट का प्रावधान किया गया। बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कई नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ रिएक्शन दिया है, ये जानने के लिए सीधे हम चलेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा के पास। करिश्मा, बजट पेश किया गया और बजट के साथ साथ इस बार बजट में कई नए प्रावधान भी रखे गए हैं, बाल बजट का भी प्रावधान है। मुख्य रूप से सदन में पक्ष विपक्ष के विधायकों ने, खासकर विपक्ष के विधायकों ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा? जी उदय, झारखंड का आज बजट पेश किया गया है। खुद वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और उसके बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा था कि इस बार का जो बजट है वो जनता के हित में होगा, जनता के लिए ही सरकार सोच रही है। इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए, इसको लेकर बजट जो है वो आने वाला है। तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपनी बात जरूर रखी थी, लेकिन जब बजट पेश हुआ उसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। उनका कहना है कि आखिर किस तरीके का बजट जो है वो सरकार लेकर आई है। ना ही जनता के हित में ये बजट है, ना ही सरकार छात्रों के लिए कुछ सोची है, ना ही अलग अलग विभागों के लिए सरकार आने वाले समय में कुछ करेगी। देखिए खुद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि आखिर इस बजट में किसका फायदा होगा। सरकार हर साल इस तरीके का बजट पेश करती है, लेकिन जनता के हित में नहीं होता है। उनका यही कहना था कि आकार तो जरूर बड़ा है बजट का, लेकिन अंदर से खोखला है। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सरकार जनता के हित में कार्य नहीं कर सकती है। जनता लगातार टकटकी लगाई बैठी थी कि आखिर इस बार का बजट कैसा होगा। उनका यही कहना था कि सरकार जो बोलती है उससे विपरीत कार्य करती है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की, तो उनका कहना था कि दिशाहीन बजट है। सरकार क्या बोलती है, क्या करती है, सरकार को भी नहीं पता। ना ही आदिवासी मूलवासियों को इसमें देखा गया, ना ही ग्रीन कार्ड को लेकर कुछ यहाँ पर चर्चा की गई, ना ही जो छात्र है जो लगातार आंदोलन कर रहे थे, जो अभ्यर्थी है, चाहे उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता को भी लेकर सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। उनका कहना था कि 2019 में सरकार ने जो वादा किया था, सरकार वो वादा पूरा नहीं किया। अब जब सरकार बजट लेकर आई है, इसमें आकार बड़ा रखी है सरकार, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। चाहे हम बात कर लेंगे जनता की, या फिर उनका कहना था कि लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि हर एक विभाग को फोकस किया जाएगा, लेकिन चंपई सोरेन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ पर सरकार सिर्फ बोलने पर बिलीव कर रखती है, सरकार करने पर बिलीव नहीं रखती है। तो उनका कहना था कि ये दिशाहीन बजट है। इसके साथ ही अगर हम और भी विपक्ष के नेताओं की बात करेंगे, विधायकों की बात करेंगे, तो उनका यही कहना था कि वो लोग ये सोच रहे थे कि इस बार का जो बजट है वो जनता को रखकर या फिर जनता के हित में बजट सरकार पेश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए उन्होंने कई मुद्दे को गिनाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि पहले सरकार मैया समान योजना को लेकर वाहवाही लूटी, अब राशि आवंटित की है। धरातल पर ये कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा। साथ ही साथ कई विधायकों ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि मैया समान योजना को लेकर फंड नहीं है, ये इम्पॉसिबल काम सरकार कर रही है। अब आने वाले समय में उनका यही कहना था कि कितने दिनों तक सरकार मैयाओं को सम्मान देती है ये वक्त बताएगा। सरकार बड़े बड़े बात बोलती है, लेकिन सरकार कार्य नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं उदय कि बजट को लेकर विपक्ष जो है वो खुश नजर नहीं आए। उनका कहना था कि जो वो सोच रहे थे उससे विपरीत जो है वो बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया है। जी चलिए करिश्मा, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जब बजट पे चर्चा होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है और सत्ता पक्ष जिन मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है उन्हें लेकर क्या कुछ जवाब देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।